और चिट्टे ने गांव के अंदर पैर पसारे। गांव से भी ऐसे समाचार शुरू हो गए थे कि नौजवानों की मौत चिट्टे की वजह से हो गई। लेकिन इसके अंदर अफसोसजनक ये है कि जो कुछ पुलिसकर्मियों पर हमने नशे के कारोबार में लिप्त होने का जो आरोप लगाया था, वो पिछले कुछ दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए हैं, उनसे हमारे आरोप हैं वो सच साबित हो रहे हैं कि किस प्रकार अनूपगढ़ थाने का एक कांस्टेबल एक दुकानदार की इसलिए गिरफ्तारी करता है कि दुकानदार अपने सामने एक दुकान के ऊपर मेडिकल नशा बिकने की बात करता है। पुलिस जाती है, उसको वहां से उठाती है, उसके गले से जो बिक्री के पैसे है वो उठा के ले जाती है और उसे सुनसान जगह पर ले जाकर एक पर्ची के ऊपर उससे साइन करवाए जाते हैं और अपने ही एक आदमी को बुला के उसी के से पैसे में से 1000 रुपये देके उसकी जमानत करवा दी। हमने गंगानगर की एसपी मैडम से कहा कि आप तो सिर्फ इस बात की जांच कीजिए कि इस गासे के अंदर जमानत देने वाला को, उस बंदे से उसका संबंध क्या है और उसका पुलिस वालों से क्या संबंध है, फुल डिटेल निकालेंगे, सारी सच्चाई सामने है। वो बात को दबा दिया। फिर हमने एक 24/7 की घटना उनको बताई और हमारा जब डेलीगेशन पिछले प्रदर्शन के समय जब मिला तो मैंने एक स्क्रीनशॉट उनको दिया 7500 रुपये। वो 7500 रुपये अनूपगढ़ थाने के कांस्टेबल ने अपने परिचित के मोबाइल के ऊपर उससे ऑनलाइन पेमेंट ली, फोन पे के माध्यम से। एक गाड़ी छोड़ने उसी प्रकरण के अंदर उसकी गाड़ी रख ली गई थी। कांस्टेबल ने कहा कि छोड़ कागज कुछ नहीं बनाने पड़ेंगे, 7500 रुपये मेरे इस आदमी को ला। हमने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। ये पुलिस का दलाल है, एक मोटर मार्केट में मिस्त्री का काम करता है और सर इसके खाते में उस महीने के अंदर लाखों रुपए का लेन देन है और वो एक कांस्टेबल के रिश्तेदार के खाते में पेमेंट कर देते। हमें आश्वस्त किया गया कि हम इसकी जांच करके और इसकी कार्रवाई करें। दूसरा, हमने पदमपुर थाने के साथ जो पत्रकार की मामला हुआ, हमने एसपी मैडम को कहा कि हमारा आरोप है कि आपको किसी ने जो नंबर सार्वजनिक किया उस पर सूचना दी और आपने थाने को जब उस पर कार्रवाई करने की बात कही तो आपके थाने के कर्मी ने सूचना दे दी कि एसपी मैडम को फलाने आदमी ने शिकायत की है और सामान इधर उधर को। जब वो आंदोलन के रास्ते पे आ गया, जब वो टक्की पे चढ़ गया तो वहां के विधायक जाके और उसको प्रशासन के साथ बात करके नीचे उतारते हैं और कहते हैं इस आरोपी कांस्टेबल को अभी हटा दिया जाए एसपी मैडम आदेश पर। लेकिन अफसोसजनक है कि उस हटाने की बजाय वापिस एसपी मैडम ने उसे पदमपुर थाने के अंदर लगा दिया। कृष्ण बावरी की जो बकरियों का सवाल, हम 2 बार एसपी मैडम के यहां पर आए। हमने कहा भी इन 2 लोगों ने, एक विजय कुमार सीआई का लीडर है कलावती चौधरी का और एक हेड कांस्टेबल, और ये दलाल है, इन्होंने इस तरीके से पैसे लिए। पीड़ीबंगा के भागसर गांव में एक व्यापारी को बकरियां बेची, उसने फोन पे पर कृष्ण के भांजे के खाते पर पैसे किए, वहां से पैसे हमने ई मित्रा से लिए और उस जगह पैसे दिए सीसीटीवी के सामने, जिसकी कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग उसकी रायसन नगर थाने के अंदर। हमने कहा मैडम आप उस सीसीटीवी को दिखा दो, 25,000 रुपए तो वहां दिए गए। जब उसकी जांच करवाएगी सीओ से तो सीओ मैडम ने कैमरे के सामने उन दोनों को बिठा के और कृष्ण के बयान, तो कृष्ण ने उनको कह दिया भी इसको 18,000 दिए थे, इसको 25,000 रुपए दिए। लेकिन जब वो जांच एसपी मैडम तक आई, उस जांच को भी
रफा दफा कर दिया, कोई उसके ऊपर कार्रवाई। उसमें आरोपी जो था, दलाल जिसने पुलिस के साथ उसकी कृष्ण की बातचीत कर, पहले उसको मेडिकल नशे के अंदर गिरफ्तार किया। उसकी भी उसने एसपी से शिकायत की कि 11 टीके मेरे को फाटक से उठाया और थाने में ले जाके मेरे से पूछा एसएचओ ने, भाई कृष्ण बाबरी वाले पैसे किसको दिए? तो उसने कहा ये सामने खड़ा, एक तो प्यारेलाल इसको दिया, एक मैडम आपके रीडर को दिया। तो मैडम ने कहा भाई हंस के, क्या भाई तेरा नाम ले रहा है प्यारेलाल, ले जाओ उसको ऊपर ले जाया गया। उसको बार बार पिटाई की गई, फिर भी वो नहीं माना कि साहब मैंने दिए तो आपको ही थे। तो जो उसकी बरामदगी दिखाई वो थाने के अंदर दिखा और उसकी हालात रात को खराब हो गई। तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और 5 बजे वापस थाने ले आके 10 बजे एसडीएम के घर पेश करके उसको जेसी कर। वहां जब वो जेसी था तब भी उसकी तबीयत खराब हो गई। तो रायसा नगर थाने के 2 डॉक्टर, 1 कंपाउंडर वहां इलाज करवाए। सारा हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है कि उसको हमने क्या क्या इलाज दिया, एडमिट था तब क्या क्या इलाज दिया। हमने वो बात भी की कि भाई आप इसकी जांच करो। भाई आप जांच के नाम पर ये छूट दे रहे हो पुलिसकर्मियों को, आरोपियों को, कि इसको टॉर्चर करके ये बात अंकराओ कि पैसे पुलिस ने नहीं लिए, पैसे इसने। कल एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो थाने से गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन फोन करता है कुलदीप और अपनी घरवाली को कहता है क्या मैं घर आ रहा हूं। पहले उसकी रिकॉर्डिंग है कि 20,000 रुपए मांग रहे पुलिस वाले, फिर कह रहा तू घर आ रहे कहां गई, तू वहां और मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं। उसमें पुलिस वाला बोल रहा है ऑडियो में, और वो फिर कहता है कि मैंने तो साहब को कह दिया कि साहब पैसे तो मैंने इन पुलिस वालों को दिए। उसके बाद पुलिस वहां से रवाना होती है। मिनी सचिवालय रायसा नगर का आप सब साथी जानते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य हमारा चौक है रायसा नगर का, वहां सारे सीसीटीवीज है। वहां से एक पुलिसकर्मी फोन करता है आरोपी विजय सीआई रीडर को, थाने के सामने वो आके 10,000 रुपए देता है सी ऑफिस के पुलिसकर्मियों को, और कुलदीप के घर जाके, उसकी घरवाली मजदूर परिवार है, चुवाई करने गई हुई थी, एक कांस्टेबल जाके पहले तकिए के नीचे 10,000 रुपए रखता है। फिर फिल्मी अंदाज में पुलिस बाहर आती है और रिकॉर्डिंग शुरू करती है और जाके उसके तकिए के नीचे कुलदीप से कहते कहां पैसे? वो डरता हुआ तकिया उठाता है, वो ले। तो ऐसा कौन सा आदमी है जो खुले घर में एक खेत मजदूर जो घर में की चुनाई करे, एक औरत, वो 10,000 रुपए गेट को ले छोड़ के चली जाती। लेकिन इस पर कार्रवाई हमने इन सवालों को लेकर आईजी साहब को भी मैंने और एसपी मैडम को तो 2 बार प्रदर्शन कर दिया। लेकिन अफसोसजनक ये है कि भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए पुलिस अपराध पे अपराध खुद करनी चाहिए। और इस साजिश में एसपी मैडम पे हमारा आरोप इसलिए है कि तमाम सबूत देने के बाद तुरंत जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, गंगानगर जिले की जनता में यह संदेश जाना चाहिए था कि अगर भ्रष्टाचार में कोई पुलिसकर्मी अगर लिप्त पाया जाएगा, एसपी मैडम बड़े बड़े भाषण दे, लेकिन उनको सम्मानित करके दोबारा उन्हीं थानों में लगाया जा रहा है और वो लोग वैसी ही बदमाशी कर रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात प्रशासन के सामने रखी। अभी हमने तय किया कि आने वाली 20 तारीख को हम रायसा नगर से हमारे 100 साथियों की टोली कृष्ण बाबरी की बकी हुई दोनों बकरियों को लेके डीजीपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए रायसा नगर से पैदल रवाना। हम राजस्थान की सरकार को यह बताएंगे कि किस प्रकार गंगानगर जिले में ये जो बड़े अधिकारी आते हैं इनको अवसर मिलता है जी। गंगानगर बड़ा उपजाऊ जिला है, आज जैसी गंगानगर जिले की हालात है, ये पंजाब पैटर्न पे हो रहा है कि किस प्रकार पुलिस के लोग किस प्रकार
संरक्षण देने वाले लोग भी, मतलब हैरानी की बात है पत्रकार मित्रों कि पक्ष और विपक्ष चूं तक नहीं कर रहा कि नशा भी गंगानगर जिले के अंदर प्रॉब्लम है, अपराध भी गंगानगर जिले के अंदर, मतलब जनता के सामने ऐसी समस्या खड़ी होगी, कोई बोलने को तैयार नहीं। इसलिए हमने 20 तारीख के प्रदर्शन से पहले पूरे गंगानगर जिले के अंदर, जिसकी 6 तारीख से हम विजयनगर से शुरुआत करेंगे, 7 तारीख को बरसाना, ऐसे करते करते लास्ट में 17 तारीख को रायसा नगर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन करेंगे और सब जगह प्रदर्शन करके अब हम मुख्यमंत्री का मजबूरी के अंदर पुतला जलाएंगे कि गंगानगर जिले को आपने अनाथ समझ दिया है। यहां इस प्रकार के अधिकारी शनकी लोग हैं जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई श्रोता है। गंगानगर में एसपी जो है वो सिर्फ पुलिस की एसपी, वो जनता 20 लाख जनता की एसपी नहीं। अगर वो 20 लाख जनता की एसपी होती तो निश्चित तौर पर कृष्ण बाबरी की आवाज सुनी जाती, निश्चित तौर पर 17 जीबी के अंदर पॉक्सो एक्ट का मामला। क्या गंगानगर जिले के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि 14 साल की दलित की बेटी के साथ एक सरकारी कर्मचारी इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है और एसपी मौका देखने नहीं चाहिए? डराने गए साहब, उसके घर में लालच देने के लिए गए। किसी का अगर मोबाइल एप्पल का चोरी हो जाए, एसपी मौके पे जाके फोटो खिंचाती है, किस बात का पुलिस मंडे का काम करे। हमारा सवाल ये कि कौन इस गंगानगर जिले की जनता के समस्याओं को उठाएगा? तो हम सब लोगों ने, उसमें मान साहब ने, उसमें आम आदमी पार्टी ने, हमारे सारे संगठन है, छात्र संगठन है, सब लोगों ने हमारे इस संघर्ष का, भीम आर्मी ने, सबने समर्थन किया। हम 20 तारीख को डीजीपी कार्यालय, लेकिन बात रुकेगी, हम आईजी के दफ्तर पे भी कह गया है कि आए थे कि इस लड़ाई के लिए, गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए, कानून का राज गंगानगर में स्थापित करने के लिए अगर बकरियां संसद के सामने भी ले जानी पड़ी तो हम पीछे नहीं। तो 20 तारीख से हमारी यात्रा इस संघर्ष में, और उससे पहले सब जगह हमने पुतला दिलाने का कार्यक्रम बनाया। ये सब आप पत्रकार बंधुओं को संदेश देना था। 20 तारीख को क्या